हेलो गाइस। तो मैं ना 17 घंटे ट्रैवल करके, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था और फॉग इतना है ना भाई साहब, ज़ीरो विजिबिलिटी। मतलब जहाँ एक खाली हाईवे पे 30 की स्पीड पे चलानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अमृतसर आया हूँ मैं। बाय द वे ब्यूटीफुल प्लेस अमृतसर, लेकिन थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा सफ़र रहा। तो इसीलिए मैं वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया, क्योंकि आई वॉज सपोज टू रीच अराउंड 8 बजे मुझे पहुंच जाना था। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा था और फॉग जैसा मैंने कहा, तो 12 बज गए मुझे वही रात के आते आते यहाँ पर। और फिर रास्ते में मैच देखा मैंने पूरा। जो मैच था मैंने फ़ोन पे ही देखा अपने रास्ते में। और मतलब यार क्या है ना, मैंने पिछले बार ये बोला था जब अभी हम बोनमत से जीते थे कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जो मुझे कंसर्न करती हैं, स्पेशली हमारी इंटेंसिटी सेकंड हाफ में, उस मैच में भी मैंने कहा था। तो आज एक गोल आ गया, तुक्केबाड़ी वाला गोल था काफ़ी। वो बॉली से डिफ्लेक्ट होके सीधा स्टर्लिंग के पास आ गई, फिनिश अच्छी थी। फर्स्ट हाफ में कुछ किया नहीं फॉरेस्ट ने। एक चांस हमको और मिला था, पुलिसिक के पास एक चांस आया था, तो जो कनेक्शन हुई नहीं। और फिर सेकंड हाफ में फॉरेस्ट ने अपना गेम थोड़ा सा स्टेप अप किया। थोड़ी सी जहाँ इंटेंसिटी आती है हम लड़खड़ा जाते हैं। मिडफील्ड है ही नहीं। जॉर्जिनियो और जकारी इतनी आसानी से बाईपास हो जाते हैं कभी कभी कि ऐसा लगता है कुछ है नहीं वहाँ पे। फिर आपके फुल बैक्स जो हैं वो फिट नहीं रह सकते। मिडफील्ड जैसा मैंने कहा था, आपकी 5 साल से सेम चली आ रही है। और स्ट्राइकर्स तो आपके माशाल्लाह है ही, इतने क्लिनिकल स्ट्राइकर्स तो वर्ल्ड में नहीं है जितने चेल्सी के पास है। वो ओबामेयांग ने क्या किया है, वो जीएच का इतना अच्छा क्रॉस आया था, जस्ट एक डिसेंट कांटेक्ट होता उस पर तो मैच जीत जाते हैं। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप नॉटिंगम फॉरेस्ट जैसी टीम से है ना, इस तरीके से आप ड्रॉ करा रहे हो ना, तो दिक्कत ऐसे है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि टॉप 4 तो है ही नहीं, मतलब यूरोपियन प्लेसेस भी नहीं है इस सीज़न, बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आगे क्या, क्योंकि ये तो चीज़ कंटिन्यू नहीं रह सकती। क्योंकि क्या है, जो मैं देख रहा हूँ ना पॉटर से कि वो क्या कराना चाह रहे हैं, वो एक क्या स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाह रहे हैं। वो थोड़ा सा एक मैं कहूँगा इंडिविजुअल क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं फील्ड पे कि, और स्पेशली मिडफील्ड में, कि वहाँ पर जो है बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाए प्लेयर्स की। थोड़ा सा जो बॉल है उसको फास्ट मूव किया जाए, बैक से बिल्ड करने की कोशिश की जा रही। प्लेयर ही नहीं है वैसे, प्लेयर तो हो आपके पास, प्लेयर ही नहीं है, कैसे कर लोगे आप? तो वो दिख रहा है कि क्या कराना चाह रहा है मैनेजर, बट ऑब्वियसली क्वालिटी नहीं है तो वो नहीं हो पा रहा। और अब यहाँ पर यार देखो, पेशेंस रखने के अलावा और कोई आपके पास है नहीं ऑप्शन। एज चेल्सी फैंस मैंने तो पहले ही कहा था ये सीज़न फ्री हिट है, जब थॉमस टूकल को सैक किया गया था और फिर ओनरशिप ने कहा था कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत आप इस सीज़न। मैं सही बता रहा हूँ, अभी हो सकता है 2 मैच मैनचेस्टर सिटी से 2 मैच है, मैं सही बता रहा हूँ मतलब आई एम नॉट बीइंग सिनिकल, या मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा हूँ नेगेटिव। अब लताड़ देगी सिटी, 2 मैच पटक देगी भाई वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 मैचेस में सिटी आपको बहुत बुरा मतलब डोमिनेट करने वाली है। आप प्रिपेयर्ड रहिए। हालैंड के आप 6 गोल देख सकते हो 2 मैचेस में, है ही नहीं कुछ। और स्पेशली कुकुरेया इज सो वल्नरेबल डिफेंसिवली। और कुलेबाली की जो एक एंटिसिपेट करने की एबिलिटी है बॉल के पेस को, वो भी मेरे को मतलब डाउट में लेके आ रही है। एस्पिलिक्वेटा हैज़ लॉस्ट हिज लेग्स। एस्पिलिक्वेटा से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट अब कर नहीं सकते। ऑब्वियसली चिलवेल और जेम्स हमारे फ्रंट लाइन फुल बैक्स हैं, नहीं फिट रहते हैं, क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, बट अगेन मैंने कहा वी कैन नॉट यूज द सेम एक्सक्यूज अगेन एंड अगेन। रीस जेम्स एफसी है हम, रीस जेम्स जब होता है फील्ड पे तो हमारा 2 लेवल ऊपर चला जाता है गेम। रीस जेम्स के बाहर होते ही दिख जाती है कि भाई इस टीम की क्या हालत हो जाती है। कोई बात नहीं। देखो मैं अगेन यही कह रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनारियो 10th 11th फिनिश करते हैं लीग में। बट अगेन वही वाली बात है, 15-16 में जैसा हुआ था ना, फिर अगले साल थोड़ा साइनिंग करके चीज़ों को अच्छे से प्लान करके, क्योंकि फ्लैशेस दिखते हैं, क्या होना चाहिए इस टीम में वो दिख रहा है। ग्रैहम पॉटर ने कुछ है उनके दिमाग में, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन उसके लिए टाइम लगता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, चेल्सी इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। बदिया शीले को साइन कर लिया है, एनजो भी मुझे लग रहा है होपफुली हो जाना चाहिए। तो ये प्लेयर्स आके ना थोड़ा सा बेहतर करेंगे इस टीम को, मुझे उम्मीद है। क्योंकि एनजो के आने से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। वैसी प्रोफाइल का हमको एक मिडफील्डर चाहिए, वो फ्रेशनेस हमको चाहिए मिडफील्ड में। 5 साल से सेम मिडफील्ड हमारी खेले जा रही है, खेले जा रही है।
ओनरशिप आई है नई, बहुत सारी चीज़ें बैक रूम में भी चेंज हुई हैं, कल्चर चेंज होने में टाइम लगता है, क्लब में चीज़ें चेंज होने में टाइम लगता है। तो हम ना रिएक्शनरी होके बस ये नहीं बोल सकते कि अच्छा टूकल के टाइम पे चीज़ें ठीक थी, पॉटर तो बेकार मैनेजर है, पॉटर को समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप इस सीज़न को मेरे हिसाब से एज अ फ्री हिट लें, और जो ट्रोलिंग होती है दूसरे क्लब्स की तरफ से वो उसको सहना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ। टीम को बैक करना पड़ेगा, मैनेजर पे भरोसा करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि पहले तो हम वो डील क्लोज कर ले जिन प्लेयर्स के लिए हम जा रहे हैं, एंजो वेंजो के लिए जा रहे हैं, तो वो डील क्लोज हो। और ऑब्वियसली यार चीज़ें तो बेहतर होंगी ना। आप देखो ना एंजो का कैसा रहा है अभी तक बेनफिका के लिए सीजन, देन वर्ल्ड कप कैसा था, बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिलाई ऑन एंजो कि वो आपकी चीज़ों को ठीक करेंगे। और यहाँ पर ये साइनिंग मेरे हिसाब से तो पॉटर की होनी चाहिए, बिकॉज अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ओनरशिप आप पे प्लेयर्स थोप रही है। अब आपके पास स्काउट्स भी आ चुके हैं, आपके पास क्रिस्टोफर विवेल आपके टेक्निकल डायरेक्टर भी आ चुके हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि प्लेयर ला के लाद दिया या थोप दिया पॉटर के सर पे। आई थिंक पॉटर को चाहिए वैसा प्लेयर, एंजो टाइप का प्लेयर तो खैर हर किसी को ही चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट अगेन मैं सही बता रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरे को हंसी आने लग गई थी, मैं फ्रस्ट्रेट तो मैं हो ही गया था ट्रैवल से। मतलब ठीक है वो एक्चुअली क्या है मतलब मौत का खेल हो है, लॉर्ड पुनीत का मौत का खेल देखा है आज मैंने। भाई रोड पे है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम से है ना वो बैरिकेड से आ जाते हैं, वो सीमेंट की जो बैरिकेडिंग लगी नहीं रहती है जब आपका एक साइड की रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, फिर वो डाइवर्जन होता है, फिर आप सेम साइड पे मतलब आप इधर वाले भी आ रहे हैं और जो वहाँ से सामने से आ रहे हैं उनकी तरफ जो है उस पे आप चल रहे हो फॉग में, ज़ीरो विजिबिलिटी पे, बस आप रिलाय कर रहे हो कि सामने से अगर कोई लाइट दिख गई तो मेरी गाड़ी बढ़ेगी आगे और उस मेरे को उस हिसाब से मनूवर करना है, वरना तो भाई खेल ख़त्म है। तो कुछ कुछ वैसा मौत का खेल चल रहा था पता है। और उसके साथ साथ मैच भी चल रहा था। मतलब मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, ड्राइवर जी हैं साथ में, तो बट हैट्स ऑफ है भाई जो ड्राइव करते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो वो देख के फिर मुझे लगा कि चलो यार मैच पे भी नज़र बना के रखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। बट भाई मौत का खेल तो चेल्सी खेल रही है टू बी ऑनेस्ट। आई नो इजी नहीं है ये सीज़न, बट डेफिनेटली पेशेंस रखने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। बताएं आप कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कैसे क्या चीज़ें ठीक होंगी एंजो और बदिया शीले के आने के बाद। होपफुली हो जाए तो ठीक ही है। और टॉप फोर मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो वी आर गेटिंग टॉप फोर। और बेस्ट चांस टू प्ले चैम्पियंस लीग नेक्स्ट सीजन इज़ टू विन इट, जो कि भाई देखो अगर कर दिया जैसे पिछली 2 बार तो इस बार भी कुछ हो जाए तो बात अलग है, वरना मुश्किल है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे 3-4 दिन में, अभी यही हूँ अमृतसर में, फिर उसके बाद मैं आऊँगा सैटरडे को, आई थिंक आई विल रीच होम। तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे, लाइव वाइव आएंगे। अभी तो मैं लाइव करूँगा नहीं 3-4 दिन, तो देखते हैं फिर गाइस, मिलते हैं आपसे। चलिए टिल देन टेक केयर, लव यू एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस। बाय बाय, टेक केयर।